कामयार के अम्मी अब्बू फ़ौरन आयरा के घर पहुंच जाते हैं। अरफान साहब कहते हैं, तुम आयरा और कामयार की शादी की तारीख अगले हफ्ते रख देते हैं। ये सुनकर आयरा और कामयार बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब ये बात फ़रीहा को मालूम होती है तो वो दिल ही दिल में एक साजिश रच लेती है। अगले दिन कामयार आयरा को शादी की शॉपिंग कराने ले जाता है। इसी दौरान कामयार को अपनी कंपनी से एक नहायत ज़रूरी कॉल आ जाती है। आयरा अकेली शॉपिंग में मसरूफ़ होती है। इसी वक्त फ़रीहा का भेजा हुआ एक आदमी आयरा को ज़बरदस्ती पकड़ के बेहोश कर देता है और किसी अजनबी लड़के के साथ इसकी जैली और गलत तस्वीर खींच लेता है। फिर वो आयरा को वहीं शॉपिंग मॉल में छोड़कर चला जाता है। जब कामयार की कॉल ख़त्म होती है तो वो देखता है कि आयरा इसके साथ नहीं है। तो फ़ौरन आयरा को फ़ोन करता है, मगर आयरा फ़ोन नहीं उठाती। घबराकर कामयार इसे ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद आयरा इसे बेहोश हालत में मिलती है। कामयार आयरा को होश में लाता है। कुछ देर बाद आयरा को होश आ जाता है। कामयार पूछता है, तुम बेहोश कैसे हो गई? आयरा रोते हुए कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं। कामयार आयरा को इसके घर छोड़ देता है और ख़ुद अपने घर आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि फ़रीहा इन्हीं लोगों से बात कर रही होती है जिन्होंने आयरा की तस्वीरें ली थी। कामयार शक के साथ पूछता है, ये लोग कौन हैं? फ़रीहा कहती है, ये मेरे दोस्त हैं। कामयार के दिल में शक और गहरा हो जाता है। दिन बाद आयरा और कामयार की शादी का दिन आ जाता है। कामयार दुल्हा बनकर अपने अम्मी अब्बू के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुंचता है। वो स्टेज पर बैठता है। थोड़ी देर बाद आयरा की अम्मी आयरा को लेकर आती है। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर इसे स्टेज पर बिठाता है। अरफान साहब मौलवी साहब को बुलाते हैं। दुआ पढ़ने के बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। उसके अम्मी अब्बू उसे देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उनसे कहता है कि मैंने आयरा से शादी कर ली है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू हैरान रह जाते हैं। कामयार आयरा को ऊपर अपने कमरे में ले जाता है।